मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी भी है। पीएम मोदी के बाद अमित शाह की एंट्री हुई, जिन्होंने तीखा हमला बोला और आम आदमी ने भी लगातार उसका जवाब दिया है। देखिए, बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना। दिल्ली के सत्ता संग्राम में गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। प्रचार के फाइनल राउंड में बीजेपी के चाणक्य ने रोहिणी की कमान संभाली, जहां से दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता विजेंद्र गुप्ता हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रोहिणी सीट पर अमित शाह ने रैली की और निशाने पर रहे केजरीवाल और उनकी पार्टी। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? रोहिणी में रैली तो शालीबाग में रोड शो। इस तरह मिशन दिल्ली में बीजेपी की चाणक्य नीति 360 डिग्री एंगल पर घूम रही है। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के लिए कवायद जारी है। इधर चौथी बार ताजपोशी के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शाहमात के खेल में यमुना का पानी बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके सहारे आपके नेता बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग की घेराबंदी में जुटे हैं। शाह के हमलों पर जवाब आपकी तरफ से भी आया। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। दिल्ली का मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि काफी कांटेदार हो गया है। बीजेपी की ओर से सेंट्रल लीडरशिप ने अलग अलग छोर पर कमान संभाल रखी है। इधर आपका शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। मुद्दे की विसात पर दिल्ली का दिल कौन जीतेगा, ये अगले हफ्ते तय हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी भी है। पीएम मोदी के बाद अमित शाह की एंट्री हुई, जिन्होंने तीखा हमला बोला और आम आदमी ने भी लगातार उसका जवाब दिया है। देखिए, बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना। दिल्ली के सत्ता संग्राम में गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। प्रचार के फाइनल राउंड में बीजेपी के चाणक्य ने रोहिणी की कमान संभाली, जहां से दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता विजेंद्र गुप्ता हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रोहिणी सीट पर अमित शाह ने रैली की और निशाने पर रहे केजरीवाल और उनकी पार्टी। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? रोहिणी में रैली तो शालीबाग में रोड शो। इस तरह मिशन दिल्ली में बीजेपी की चाणक्य नीति 360 डिग्री एंगल पर घूम रही है। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के लिए कवायद जारी है। इधर चौथी बार ताजपोशी के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। शाहमात के खेल में यमुना का पानी बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके सहारे आपके नेता बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग की घेराबंदी में जुटे हैं। शाह के हमलों पर जवाब आपकी तरफ से भी आया। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर।
जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, यह इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। दिल्ली का मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि काफी कांटेदार हो गया है। बीजेपी की ओर से सेंट्रल लीडरशिप ने अलग अलग छोर पर कमान संभाल रखी है। इधर आपका शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। मुद्दे की विसात पर दिल्ली का दिल कौन जीतेगा, ये अगले हफ्ते तय हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।